अब जब आप फोल्डर वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें आप ये ध्यान रखते हैं कि आपके चीज़ जो है सब अलग अलग हों, मतलब सब एक ही जगह पे नहीं फैली हुई हो। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं, इस फोल्डर का नाम रखते हैं CSS। अब जो CSS का फोल्डर है इसके अंदर हम सिर्फ CSS की फाइल्स बनाएंगे। जैसे कि मैंने एक फ़ाइल बना ली अपनी style.css, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सिर्फ CSS करूँगा, तो ये फोल्डर के अंदर मेरी सिर्फ CSS की फ़ाइल है। मैं फिर बाहर क्लिक करूँगा, मुझे एक नया फोल्डर बनाना है, उसका नाम मैं रख लेता हूँ इमेजेस। अब इसके अंदर जो है सिर्फ मैं इमेजेस डालूँगा, ठीक है। तो इधर अगर मुझे इमेजेस डालनी होगी तो मैं यहाँ पर कोई भी इमेज के फोल्डर में इमेजेस डाल दूँगा और बाकी index.html में अपना काम करता रहूँगा। तो ये मेरा एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके अलावा मेरे को CSS की फ़ाइल का काम करना है अगर, तो मुझे CSS की फ़ाइल को लिंक करना पड़ेगा। तो मैं टाइटल के बाद लिंक CSS करूँगा और यहाँ पर मैं डबल कॉमास में ./ डालूँगा तो CSS का फोल्डर सेलेक्ट करूँगा, फिर बताऊँगा कि style.css इसके अंदर है। तो इस तरीके से मैं ये फ़ाइल को लिंक कर सकता हूँ। मैं चेक भी कर लेता हूँ। मैं अपनी style.css में बॉडी में एक बैकग्राउंड कलर दे के देख लेता हूँ कि मेरी CSS की फ़ाइल सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो मैंने कोई ब्लू कलर दे दिया और अपनी फ़ाइल को यहाँ के रन कर लिया, तो मुझे ब्लू कलर दिखना चाहिए। तो गुड, मेरी फ़ाइल परफेक्टली चल रही है। अच्छा, जब भी आपको CSS का काम करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कब मैं सेटिंग करनी होती है, जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट डाल दिया और आपने यहाँ पे सेटिंग करना स्टार्ट कर दी। मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब इससे क्या हुआ कि आपकी जो सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह हैं वो ख़त्म हो गई। तो ये आपको जब भी आप नई वेबसाइट बनाते हैं तो ये काम करना लाजमी है। मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब भी न्यू वेबसाइट बनाएंगे तो ये काम करना लाजमी है। अब इसको कमेंट कैसे करेंगे, Ctrl/ दबाएंगे तो एक कमेंट बन जाएगा, ठीक है। और ये हमने काम कर लिया। इसके अलावा ये आपको दिख रहे होंगे कुछ आइकन्स अच्छे से आपकी पास नहीं दिख रहे होंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, तो ये कैसे आए। तो आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशंस का ऑप्शन होता है, इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी होता है। तो एक्सटेंशंस में आप जाते हो, यहाँ पे आइकन सर्च कर लेते हैं, आइकन्स। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जो है एक्सटेंशंस मिल जाती है। जैसे ये आइकन्स के सेक्शन को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, अभी डिसेबल करूँगा तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगी। मैंने इंस्टॉल का बटन आता है उस पर, जैसे अभी यहाँ पे देखे आ रहा है इंस्टॉल का बटन ना, वैसे आएगा। तो उसको इंस्टॉल कर लिएगा, जिसकी मदद से आपके पास अच्छे अच्छे आइकन्स आपको यूँ दिखेंगे, जिससे आपके लिए बहुत हेल्प होगी काम करने में। दूसरा होता है थीम्स। अब मैंने विजुअल स्टूडियो कोड अभी न्यू इंस्टॉल किया था, तो मेरे पास इसकी बेसिक थीम्स दी हैं। मैं इसकी कलर थीम चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें थीम्स का ऑप्शन आएगा सेटिंग्स में, और यहाँ पे कलर थीम्स होंगी। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी थीम्स आएंगी, जिसमें देखें डार्क विजुअल स्टूडियो में इस तरह से चेंज हो जाएगा। और अगर और भी थीम्स आपके पास यहाँ पर जिसमें आपके पास किम्बल डार्क है, ये देखें। तो इसकी शॉर्टकट भी आ रहा है थीम्स का हमारे पास, Ctrl+K या Ctrl+T। तो मैं चेक करता हूँ, Ctrl+T करके मैंने यहाँ पे करा और Ctrl+T भी करके देखा। तो अभी इसमें नहीं इतना सजेस्ट कर रहा, लेकिन ये देखिए हमारे पास थीम्स बहुत अच्छी आ रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सुनूजर लाइट, वाओ। तो बहुत सारी थीम्स हैं, लेकिन आप एक्सटेंशन के ज़रिए भी यहाँ पे थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, एक बहुत मशहूर है जेली फिश, वो जेली फिश थीम जो है ये मशहूर है। इस पर आप जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मुश्किल से 1-2 मिनट लेगा मे बी, और जो है ये इंस्टॉल हो गई। अभी देखें आपको इस तरह से काम करते देखिए कि इसमें जेली फिश है, हम लोग सेलेक्ट कर लिया। तो आपको थोड़ा इस तरह से बोल्ड दिखेगा, काम करने में तो थोड़ा आँखों में चुभती है कोडिंग, कलरफुल होती है तो काम करने में आसानी होती है। इसके अलावा एक और भी थीम होती है, वो होती है एटम थीम भी होती है, एटम 1 डार्क थीम, ये भी मशहूर है। और यहाँ से जो है आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं करना चाहें तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है एटम का भी।
जो कि आपके पास अच्छा लुक देती है। सही है। बहुत सारी थीम्स होती हैं, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर सकते हैं बेस्ट विजुअल स्टूडियो थीम्स, एंड आपके सामने जो है बहुत सारी आ जाएगी। तो मैं जेली फिश रख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जेली फिश में काम करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक सेटिंग करी हमने, पहली सेटिंग हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया। दूसरी हमने चीज़ करी कि हमें जब भी कोई नया काम करते हैं तो स्टाइल में ये चीज़ करते ही करते हैं। तीसरी चीज़ हमने करी कि हमने थीम्स इंस्टॉल कर ली। ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेजेस की भी आती है, जैसे अब index.html में अगर मैं h1 से यहाँ पर कोई हेडिंग डाल दूँ लाइक, तो लिख सकता हूँ हेलो। ठीक है। फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने h3 लिखा तो मुझे सजेशंस आ रहे हैं। ठीक है। इसको स्निपेट्स बोलते हैं, और इन सजेशंस की मदद से हम जल्दी काम कर पा रहे होते हैं। तो इसी तरह से CSS के लिए भी हमारे सजेशंस आ रहे होते हैं यहाँ पर। तो ये बिल्ट इन है, जैसे फॉन्ट फैमिली आ रहा है तो बिल्ट इन। आगे जाके हमें दूसरी लैंग्वेजेस में उसके लिए एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरी चीज़, हमें बार बार जब भी कोई काम करते हैं तो हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है, इसके बाद जाके रिज़ल्ट दिखता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे रिफ़्रेश ना करना पड़े, मैं जैसे ही वहाँ जाऊँ मेरा काम पहले से हुआ हो सेट। तो उसके लिए एक एक्सटेंशन आती है लाइव सर्वर नाम से एक्सटेंशन आती है, जो कि आपको इंस्टॉल करने पे, इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरे पास इंस्टॉल है। तो उस पर आपको यहाँ पे गो लाइव का बटन आता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये खुल गया। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा। अभी मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला कि H1 का कलर जो है क्या हो जाए, वाइट हो जाए। तो अच्छा, ये मैं काम कर लिया। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं करा, देखो खुद ब खुद वाइट हो गया। मैं कहता हूँ उसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हो जाए फ्रैंकलिन, और फ़ॉन्ट साइज़ जो हो जाए वो हो जाए 100 पिक्सल। तो यहाँ पे आपको ये देखिए खुद ब खुद, वैसे रिफ़्रेश नहीं करना पड़ रहा। तो ये जल्दी प्रोजेक्ट बनाने के लिए बार बार रिफ़्रेश करते तो बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो ये काम भी हमने यहाँ से देख लिया। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट बनाना बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे ज़ीरो से। प्रोजेक्ट बनाने से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, आइकन्स कैसे लगाने हैं, बनाना कैसे है, और आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट भी आती है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है प्रोजेक्ट बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट के साथ, और वो थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि हम उसमें पूरा 0 to 100 इसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।